जिला कारागार में बंद बाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंची बहनें। बाई बहन की मुलाकात के लिए 30 से 40 मिनट तक का दिया समय। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई ना रहे सूनी, यही है उनका उद्देश्य। मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन। सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर दी शुभकामनाएं। प्रेम और सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीतापुरा दौरा। श्री नगर पालिक पर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सीमा भार्गव के समर्थन में पहुंची डिप्टी सीएम। सपा और पीडीए के खिलाफ बोला हमला। श्रावस्ती में बाढ़ क्षेत्रों का भाजपा विधायक राम फेरन ने किया निरीक्षण। गांव में राप्ती नदी के काटान से भयभीत ग्रामीण। विधायक ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं इंडिया हेड। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा जिला कारागार में बंद बाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनों की पहली टोली शनिवार की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच जेल में प्रवेश किया। इसके बाद अलग अलग टोली में बहनों को प्रवेश कराया गया। जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन के त्योहार पर बंदियों को उनकी बहनों से मुलाकात कराने की पूरी व्यवस्था की गई। जेल में राखी, मिठाई और गोला के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु ले जाने पर प्रतिबंध है। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार पर किसी को भी बांधी गई कलाई सूनी ना रह जाए, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई है। प्रत्येक टोली में 100 से 200 बहनों को शामिल किया गया। वहीं जेल में उन्हें अपने भाइयों से मुलाकात के लिए 30 से 40 मिनट तक का समय भी दिया गया। आज जो है रक्षाबंधन का भाई बहन का एक विशेष पर्व है, जिस पर जिला कारागार मथुरा में एक खुली मुलाकात का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे अपने पुरुष बंदी भाइयों से मिलने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम देख रहे हैं सुबह से ही बारिश का मौसम था, बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे यहाँ पर आज मुलाकात के लिए आए हैं। बात की जाए व्यवस्थाओं की तो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म जलपान और टेंट की व्यवस्था करवाई गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैचेज में मुलाकात करवाई जा रही है ताकि भीड़ जो है वो नियंत्रित रहे और हमारे द्वारा तलाशी व्यवस्था भी। मृषक उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में शुक्रवार देर शाम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और पीडीए के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा के लिए पीडीए पाठशाला का मतलब है अ से अलकायद, ब से बाबर और द से दंगा। यही इनकी सोच है, यही इनका एजेंडा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मिश्र नगर पालिका उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सीमा भार्गव के समर्थन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। बता दें कि सीमा भार्गव भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू। जनसभा से पहले डिप्टी सीएम नेबिशारण्य पहुंचे और मां ललिता देवी मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उनके पास कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। वो क्यों कहिए तो समझ लो बट्टाधार वाली बातें करिए। बट्टाधार समझ लो तुम लोग नाली वाले बजाए थे जोर से। अब यही हमारे याद दिलाते हैं। 17 से पहले यही रहा उत्तर प्रदेश में। यहाँ 2017 से पहले कौन रहा है? यही रहे ना। 17 से पहले का हाल है, 17 से पहले किसी करो का हाल रहा
आए बताओ मेरे पीछे वाले, ये बत्ती में कर रहे हैं कि जनरेटर चल रहा है? बोलो भैया, लाइट चल रही ना? और 17 से पहले बत्ती कैसे आवत रहा है? एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता, बोलो भैया सच है, उनके पास क्या है? शाश्वती में बाढ़ क्षेत्रों का भाजपा विधायक ने किया निरीक्षण। ग्रामीणों की सूचना पर नारायणपुर और रमनगरा पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रामफेरन पांड्या। गांव में राप्ती नदी कर रही कटान, ग्रामीण भयभीत। विधायक ने ग्रामीणों को दिया भरोसा, गांव को बचाने के लिए हर संभव किया जाएगा प्रयास। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से विधायक ने की वार्ता, दी बाढ़ हुई क्षति की जानकारी। वही विधायक को मंत्री ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। विधायक ने ग्रामीणों से मिलकर जाना कुशल क्षेम, कहा हर घर हर गांव मेरा परिवार। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पीयूष जायसवाल, तहसीलदार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। समारोह में बाइक पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। एक युवक बाइक चला रहा था, दूसरा पीछे सीट पर खड़ा लगभग 5 किलोमीटर तक खड़े होकर स्टंट कर रहा था। पीछे आ रही कार के टक्कर से वह वीडियो बनाया गया और अमरोह के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। अमरोह के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला सामने आया है और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर दर्शाता है कि किस तरह से एक युवक बाइक चला रहा है और पीछे बैठा व्यक्ति उस बाइक पर सवार खड़ा है। कौशाम्बी तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रक ड्राइवर को मारी टक्कर। दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क पार कर रहे ड्राइवर के ऊपर पलटी। हादसे में ट्रक ड्राइवर के मौके पर हुई मौत और पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सैनी कोतवाली क्षेत्र के कछवा NH2 के पास की ये घटना की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है कि खोए हुए लोग अपने परिवार से मिल पाते हैं, लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में 59 वर्षीय महिला बालेश देवी 60 वर्ष बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। वे परिवार से करीब 60 साल बाद मिली है। इस दौरान उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। परिजनों ने फूल मालाओं के साथ साथ आतिशबाजी से बालेश देवी का जोरदार से स्वागत किया है। बता दें कि बिजनौर के गांव कंभोर निवासी भगवंत सिंह अपने परिवार के साथ गंगा स्थान मेले में अपने पोते नरेश सिंह को मुंडन कराने ले गए थे। इस दौरान उनकी 9 वर्षीय पुत्री बालेश देवी मेले में खो गई थी। कई साल तक बालेश देवी की तलाश की गई, लेकिन बालेश देवी नहीं मिली। अब 9 वर्ष की बालेश देवी 69 वर्ष की होकर घर वापस लौटी है, तो फूल और मालाओं से आतिशबाजी से उनका जोरदार से स्वागत किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि पोते प्रशांत को भी उसकी जो दादी है वो 59 साल बाद मिली है। भाई भतीजे को लेकर भी मुंडाना गंगा स्नान तक होएगी, बहुत प्रयास करी, कहीं नहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 60 साल बाद में उसका, उसने गांव में मालूम करा, इन्होंने आड़िया बताया उसे, जो आड़िया उसने बताया वो सही निकला उसका। फिर उसकी गैल हम हो गए, उसने अपनी बहन को लाए, बहुत खुशी है हमें। ऐसा ये अम्मा हमारे गांव के रिश्ते से हमारी दादी जी लगती हैं, दादी भी क्या परदादी लगेंगी हमारी, तो हमारे दादाजी की बुआ लगती हैं रिश्ते में। और ये लगभग 60, 62, 65 समथिंग साल हो गए पहले गंगा स्नान में नरेश चाचा हमारे उनके गंगा स्नान में मुंडन कराने गए थे, वहाँ से गुम हो गई थी।
उसके बाद लगभग 60-65 साल बाद, अब से लगभग 4-5 दिन पहले 3 तारीख को जानकारी हुई कि भाई ऐसे ऐसे जो बुआ गायब हुई थी उनका पोता हमारे गांव में आया हुआ है। फिर संपर्क किया एक दूसरे से, उन्होंने सारी बातचीत कराई, वीडियो कॉल पे इनके संपर्क हुए आपस में, एक दूसरे को इन्होंने पहचाना, उस समय की बचपन की जो यादें थी वो इन्होंने आपस में शेयर की एक दूसरे से। उसके बाद इन लोगों को कंफर्म हुआ कि हाँ भाई ये हमारी बहन और ये हमारे भाई हैं। जो इनका पोता था प्रशांत नाम का लड़का, उसमें मुख्य भूमिका उसकी रही और उसी ने इन दोनों परिवारों को, बिछड़े हुए परिवारों को, भाई बहन को मिलवाया 60-65 साल। बिजनौर पानी से बिजनौर वासियों में मचा है हाहाकार। घर छोड़कर तंबुओं में रहने को मजबूर हुए लोग। नदियों का पानी आने से 2 हाईवे समेत 5 मार्गों पर आवागमन बंद हुआ पड़ा है। वहीं मेरठ पौड़ी और पानीपत खटीमा हाईवे पर पानी आने से लोग परेशान हैं। बिजनौर हरिद्वार चांदपोल जलीलपुर और नटटोर धामपुर मार्ग पर भी भरा है पानी। वहीं इन 5 मार्गों पर आने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, जिसके द्वारा जिले के 3 दर्जन से अधिक गांव में आया नदियों का पानी। गांव में पानी आने के चलते नाव का सहारा भी ले रहे हैं ग्रामीण। और वहीं बाढ़ का पानी आने से किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। बिजनौर की नई पुलिस लाइन भी जलमग्न हो चुकी है। कर्मचारी उस मामले में परेशान हैं। डीएम जसजीत कौर ने किया बाढ़ प्रस्तावित गांव का दौरा। डीएम ने सभी अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिए निर्देश। स्थिति है उसका हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी फील्ड में पहुंच रहे हैं और जहां से भी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से या सोशल मीडिया से हमें प्राप्त हो रही है, हमारी टीम्स पहुंच रही है और लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। कहना है कि जनपद बिजनौर में पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण कुछ मार्गों पर जलभराव हो गया है, जिसमें बिजनौर से मुजफ्फरनगर को जोड़ने वाला बिराज रोड, चांदपुर से हस्तिनापुर को जोड़ने वाला मार्ग व मंडावर से चंदक व बालाबाली को जोड़ने वाले मार्ग पर जलभराव के कारण इन रास्तों पर यातायात पूर्णतः बंद कर दिया गया। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में एक धर्तरण मामले ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सनसनीखेज मामले में एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म जैसी संगीन अपराधों का शिकार बनाया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन शेष आरोपियों की गिरफ्तारी में कथित तौर पर नाटकीय ढिलाई बरतने का आरोप लगा है। पीड़िता ने शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बार बार पश्चिम शरीरा पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन उसकी मांग को अनसुना कर दिया गया। हताश और परेशान युवती ने अतः जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दी। उच्च अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई। दिनांक 26/7/2025 को ग्राम गढ़ी बाजार थाना पश्चिम शरीरा में वादनी द्वारा थाने प्रस्तुत होकर के एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा ये बात कही गई कि उनकी पुत्री का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पश्चिम शरीरा में आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और साक्ष्य और पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन किए जाने की सुसंगत धाराओं में अभियोग में वृद्धि की गई। आज इसके संबंध में जो मुख्य अभियुक्त था मोहम्मद कैफ, उसको दिनांक 1 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश करके जेल भेज दिया गया है। शेष इसमें अन्य आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपियों को आज पश्चिम शरीरा और थाना कौशाम्बी की संयुक्त। बिजनौर में इन दिनों पानी के कारण चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। जनपद के कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी भर चुका है और वे अपने घरों को छोड़कर सड़क पर तंबुए में रहने को मजबूर है। इन लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या चौधरी मासूम आगे आए हैं। उन्होंने ग्राम नवलपुर बैराज के लोगों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद्य सामग्री भरकर भिजवाई है। दैनिक उपयोग
की चीज़ों के साथ साथ लोगों को भोजन वितरित किया गया, जैसे कि खाद्य सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गांव में पहुंचाई तो वहां एक खाद्य सामग्री लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। भाजपा नेता ऐश्वर्या चौधरी की टीम ने ग्रामीणों को खाद्य सामग्री और भोजन वितरित किया। भोजन और खाद्य सामग्री प्राप्त कर ग्रामीणों ने भाजपा नेता ऐश्वर्या चौधरी का आभार जताया। मथुरा के BSA रोड स्थित एक दुकान पर दबंगों ने लाठी डंडों और चाकुओं से हमला कर 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र की है। यहां पूरी वारदात CCTV कैमरा में कैद हुई। जानकारी के अनुसार कृष्ण विहार निवासी राहुल गोला की BS रोड पर गोला पैरेटिज नाम से दुकान है, जहां 3 अगस्त को करीब रात 11 बजे राहुल की दुकान पर सुनील लोकेंद्र कहना और उनके साथ आए 6 अज्ञात लोग लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे और दुकान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब राहुल, उनके भाई जितेंद्र और पिता जयप्रकाश गोला ने विरोध किया तो हमलावर वालों ने दुकान में रखे चाकू और औजारों से हमला कर दिया। मारपीट में राहुल का भाई और पिता पूरी तरह से घायल है। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मथुरा के थाना जेत पुलिस सर्विस लाइन व रिकॉर्डेड टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय कच्चा बनियान गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गैंग का नाम रट्टी गैंग और इसका सरगना मनोज उर्फ सरपंच है, जिस पर पहले भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में मुख्य मार्गों से सटे गांव में नकम लगाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। बदमाशों से मुठभेड़ देर रात खुद स्थित जेत आजाई रेलवे अंडरपास के पास हुई, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 3 बदमाश मनोज, बूढ़े सिंह और राजेश गोली लगने से उनकी हत्या हो गई। गांव की रात्रि में समय लगभग 12:30 बजे जैत पुलिस सर्विलांस और रिकॉर्डेड टीम द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए एक साथी चोर और लुटेरों का जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उसे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उसमें मनोज सरपंच है, जिस पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, भूरे और भूरा लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। इसके अलावा आकाश और राजेश जो पकड़े गए हैं इनके 3 मुकदमे हैं।